हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दिव्या। जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों के लिए एक मेंस्ट्रुएशन सीरीज़ लेकर आऊँगी, जिसमें आप लोगों को फॉर्मूला समझाऊंगी कि फॉर्मूले कैसे आए, कैसे बने हैं, मतलब फॉर्मूले। सो आप लोगों को लर्न नहीं करने पड़ेंगे, ओनली फॉर्मूलों को समझना है आप लोगों को। ठीक है, तो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में आप लोग हो सके मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो आज क्या टॉपिक है, मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है, आप लोगों को बताया था, जैसे मैंने आप लोगों को मेजरमेंट करना है किस चीज़ को, जियोमेट्री शेप्स को। और जियोमेट्री शेप्स आपकी कौन सी हैं, 2D और 3D फिगर्स। तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि 2D शेप्स क्या होती हैं और 3D शेप्स क्या हैं। तो 2D शेप्स के आज हम फॉर्मूले देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग समझेंगे कि पैरामीटर एरिया क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, मेजर्स द टोटल लेंथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप। एक शेप्स के, एक कोई शेप है जिसके आउटसाइड की जो लेंथ है आप लोगों को टोटल करना है, मतलब सम करना है। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ शेप। शेप की जितनी भी साइड्स हैं बाहर की, उनको आपको सम कर देना है और आपका पैरामीटर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको पैरामीटर तो किसी का लर्न ही नहीं करना है, सिर्फ आपको साइड लेनी है, सारी साइड्स को उठा के सम कर देना है, आपका पैरामीटर फाइंड आउट हो जाएगा। तो पैरामीटर के फॉर्मूले आप लोगों को लर्न नहीं करने हैं। ठीक है, आपको क्या समझना है, एरिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एरिया। व्हाट इज एरिया, द एरिया द टोटल स्पेस टेकन अप बाय अ फ्लैट सरफेस और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक स्पेस है, किस चीज़ का स्पेस है, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया कोई स्पेस। ठीक है, जैसे कोई एक बोर्ड भी है, आपके क्लास में आपने बोर्ड देखा होगा, उस बोर्ड ने कितनी इस एरिया को, स्पेस को कवर कर रखा है। तो इस स्पेस को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका एरिया फाइंड आउट करके। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आप स्पेस कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका एरिया फाइंड आउट करके। तो क्या है, द टोटल स्पेस टेकन अप बाय अ फ्लैट सरफेस और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फर्स्ट शेप आपकी कौन सी होती है, जो शेप में हमने पहली शेप ले ली, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप है क्योंकि 4 साइड्स हैं। ठीक है, एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं इसके, और 2D डायमेंशन है, 2D शेप है, तो क्या होगा, 2 डायमेंशन हो गए, लेंथ और ब्रेथ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, आपको पता है कि रेक्टेंगल का लेंथ होता है यानी ब्रेथ होता है, बट इसमें एक और क्या होता है, अपोजिट साइड्स भी इसकी इक्वल होती हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ब्रेथ की साइड। ठीक है, ये आपस में क्या होंगी, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने बताया था, सारे सम्स कर दो, सारी साइड्स का पैरामीटर निकल आएगा। अब फॉर्मूला बनाने को क्या है, L+L 12 हो गया, B+B 2B हो गया, दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 2L+B। फाइंड आउट हो गया फॉर्मूला, याद नहीं करना है, बन जाएगा अपने आप फॉर्मूला। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लर्न नहीं करना, आपको समझना है कैसे आया, सम कर दिया साइड्स का। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अब एरिया ऑफ पैरामीटर रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए एरिया क्या है, जो मैंने जो पार्ट शेडेड किया है, यही क्या है, इसका एरिया, सरफेस एरिया है। ठीक है, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको फाइंड आउट करने कुछ नहीं है, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो ब्रेथ से, ये पूरा इसका स्पेस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया भी रेक्टेंगल कैसे फाइंड करना है, लेंथ को ब्रेथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 4 साइड है, 4 वर्टिसेस है। वर्टिसेस क्या है, देखिए वर्टिसेस कुछ नहीं है, कॉर्नर है इसके, ये कॉर्नर जो आप देख रहे हो ना, ये जो इसके कॉर्नर है, यही क्या है, इसके वर्टिसेस है। ठीक है, अब इसमें एक और प्रॉपर्टी क्या है कि चारों साइड इसकी क्या है, इक्वल हैं, कोई अपोजिट नहीं, सब सारी साइड्स की इक्वल हैं। ठीक है, अगर ये है, सॉरी फॉर दैट, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये क्या है, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, डरना नहीं है। ठीक है, अब क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कुछ नहीं है, पैरामीटर स्क्वायर मैंने केवल सम कर दिया साइड्स का, 4A निकल के आ गया, याद नहीं करना है, सम कर देना, अपने आप 4A निकल के आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, अब इसमें लेंथ और ब्रेथ तो आपकी दोनों सेम है, A × A कर दोगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर है, क्योंकि क्या है, लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, दोनों की साइड क्या है, A, तो A करके क्या होगा, A स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हियर A इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल कुछ नहीं है, ट्रायंगल शेप आप लोग जानते हैं अच्छे से। ट्रायंगल क्या है, क्वाड्रिलेटर मत कर देना, पॉलीगन है, क्योंकि 3 साइड है इसकी, और क्या है, 3 वर्टिसेस, देख लीजिए आप लोग, 3 साइड है, 3 वर्टिसेस हैं। अब इसका कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे, एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे,
कुछ नहीं करना आप लोगों को। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना है, एक बढ़िया सा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल ले लीजिए, वेट, हाँ एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल की शेप ले ली हमने, क्लियर है। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन कर दो इसमें, परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है लाइन। आप लोग अपनी नोटबुक में परपेंडिकुलर लाइन कीजिएगा, परपेंडिकुलर पता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं हो पा रही है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनाना आता है ना आप लोगों को, बस वही 90 का एंगल बना दीजिएगा, परपेंडिकुलर सीधी लाइन कर दीजिएगा। तो ये जहाँ भी ये लाइन गिरेगी जिस भी साइड पर, वो क्या साइड हो जाएगी, बेस। वो साइड क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। और ये जो आपका क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगी। परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगी, हाइट। अब फॉर्मूला तो आपको पता है, बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, हाफ हाफ है। क्यों हाफ है, क्योंकि भैया इसने लाइन ने इक्वल इक्वल डिवाइड किया है। तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। लेंथ, अरे भाई लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़ा था, इसकी लेंथ क्या है, इसका बेस है। हाइट क्या है, इसकी ब्रेथ क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। तो वही लेंथ इंटू ब्रेथ ही है, डरो नहीं। बस लेंथ को क्या कर दिया है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हाफ हाफ कर दिया है, इससे इसकी लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई। तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत तरीके से निकाला जाता है। आप हीरोइंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, हीरोइंस फॉर्मूला वगैरह। अभी इतना ही समझिए, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया, पैरामीटर आप लोगों को पता है, पैरामीटर सब साइड सम कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है पैरामीटर निकालने के लिए। सर्कल निकालते हैं। देखिए ये सबसे मैंने समझना, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सर्कल का जो फॉर्मूले आते हैं वो कैसे बन के आते हैं, कैसे फाइंड आउट हो जाते हैं। ये भैया इसका तो बता दिया लेंथ टू ब्रेथ, इसमें कहाँ लेंथ है, इसमें कहाँ ब्रेथ है, तो इसमें भी हम लेंथ और ब्रेथ बताएंगे कहाँ है, ठीक है, बने रहिए। देखिए क्या है, ये इसका होता है सेंटर। सेंटर क्यों, फिक्स्ड पॉइंट है, ये पॉइंट ज़्यादा हिलेगा नहीं, फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसे क्या कहलाएंगे, सेंटर। अब क्या है, फिक्स डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कौन सी होती है, सेंटर से जाती है जो सरकमफेरेंस तक। ये क्या है, सरकमफेरेंस तो ये है सर्कल का। अरे डरो नहीं, पैरामीटर तो पता है ना, उसी पैरामीटर को बोल दिया गया सरकमफेरेंस, सर्कल के अंदर, डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या है, फिक्स डिस्टेंस है, ये आर है, ये भी आर है। अब आर क्या है, रेडियस है भाई, फिक्स डिस्टेंस है मतलब रेडियस है, ठीक है, इसे रेडियस कहते हैं, क्लियर है, ओके। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है हमको, हमने रट रखा है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमें पता है सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, रट रखा है ना, कोई बात नहीं है। अब बता दो पाई क्या होता है, अरे ये क्या कह दिया, पाई क्या होता है, चलो बताते हैं पाई क्या होता है, सीखो पाई क्या होता है। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं हम, ठीक है, तब बताते हैं, ठीक है। देखिए पाई क्या होता है, पहले समझिए पाई क्या होता है। पाई कुछ नहीं होता है, पाई हमें फाइंड करना होता है। देखिए पहले एक बढ़िया सा हम सर्कल ले लेते हैं, सर्कल, एक ले लिया एक सर्कल। अब पाई फाइंड आउट करोगे तो भाई एक सर्कल से कुछ नहीं होगा, एक छोटा लो, एक बड़ा लो, एक खूब बड़ा लो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के लेने हैं हमें सर्कल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, समझ लिया। फिर ले लिया हमने, यहाँ पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अरे पॉइंट क्यों लगा दिया, क्योंकि सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर है, अब हमको तो ये पता है, हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि हमने तो अब तक पढ़ा है कि पैरामीटर पढ़ा है हमने, केवल एरिया पढ़ा है, ठीक है। तो पैरामीटर पहले हम पढ़ेंगे। हमें तो ये पता है सर्कल का पैरामीटर है, ये क्या पैरामीटर है, सरकमफेरेंस। ये क्या है, C1 है इसका, इसका C2 है, इसका C3 है, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो हम इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। हम क्या मतलब, जिसने भी फाइंड आउट किया पाई को, उसने क्या किया कि एक थ्रेड लेकर ये C1 मेजरमेंट कर लिया, C2 मेजर कर लिया, C3 मेजर कर लिया, ठीक है। C पता ना, ये लाइन, इसको मेजरमेंट कर लिया ऐसे थ्रेड से, ठीक है, क्लियर है। इसको मेजरमेंट किया, उसको एक और चीज़ पता थी कि ये क्या है, सॉरी ये डायमीटर है, सीधी लाइन जाएगी, ओ डायमीटर तो पॉइंट से कटेगा ना, हो इसी पॉइंट में ले आते हैं, ठीक है। ये क्या है, डायमीटर है, तो ये क्या है, D1, रुको ये है D1, देखो ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, समझ लेना अपने आप, ठीक है। ये D2, ये D3, नोट डाउन करते हो नोटबुक में अपने आप, ठीक है। C1 D1 C2 D2 C3 D2, ये फाइंड आउट कर लिया उसने। अब बोला क्यों ना मैं C1 को डिवाइड कर दूँ D1 से, ठीक है, कर दो भैया। C2 को डिवाइड कर देता हूँ D2 से, जिसने फाइंड आउट किया। C3 को डिवाइड कर देता हूँ D3 से, देखता हूँ वैल्यू क्या आती है, देख लेते हैं वैल्यू क्या आते हैं, देखते हैं। अरे 3.14 के समथिंग आई इसकी वैल्यू, 3.14 के समथिंग आई इसकी वैल्यू, 3.14 के समथिंग आई इसकी वैल्यू। मतलब क्या निकल के आया कि कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है, कौन सा समझते हो ना, जो बदल ही नहीं रही है। तो इसको क्या नाम दे दिया गया, पाई। तो पता चला पाई कहाँ से आया, पाई यहाँ से आया, कहाँ से, सरकमफेरेंस और डायमीटर के थ्रू,
तो पाई क्या है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। दोबारा सुन लो, इट इज़ द रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड पाई। ठीक है, आई होप पाई समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आ जाओ सरकमफेरेंस, पैरामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, पैरामीटर कुछ नहीं, वही सरकमफेरेंस है, लिखना भूल गई थी, सरकमफेरेंस लिख लेना। लिख दूँ क्या? चलो लिख ही देती हूँ, सरकमफेरेंस। ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करोगे? हमें पता था भैया C/D इक्वल्स टू पाई होता है, पता है ना, फाइंड आउट करके आए हो। तो क्या होगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सरकमफेरेंस बराबर क्या निकल के आ गया? पाई इंटू डी। अब पाई तो हमको पता नहीं है, पता तो है 3.14। डायमीटर हमको भी पता है, डायमीटर क्या निकल के आया था इन सब का? क्या होता है डायमीटर? 2r। 2r लिख दो, तो क्या हो गया सरकमफेरेंस? 2πr। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या निकल के आया हमारा? 2πr। तो ये आप लोगों को रटना तो नहीं है, अब समझ में आ गया ना कैसे आया 2πr? कुछ नहीं है, केवल पाई की, मैंने पाई की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे, पाई के जैसे हमने निकाला था, फाइंड आउट किया था, बस उसी को हमने कैलकुलेट कर दिया, तो सरकमफेरेंस फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ये रहा। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे? कुछ नहीं है, हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, अब पता तो है, मुझे ही पता है, लेकिन आया कहाँ से? कुछ नहीं आया। देखो इसी को हमने क्या किया, वेट हिल रहा है बहुत, हाँ, इसको ही हमने क्या किया, बहुत सारे पिज्ज़ा स्लाइसेस में काट लिया। पिज़्ज़ा तो खाया ना, पिज़्ज़ा की स्लाइस कैसी होती है? ट्रायंगल शेप की होती है ना। तो उस पिज़्ज़ा स्लाइस को हमने इस सीक्वेंस में लगा दिया, ऐसे ऐसे रख दिया काट के, पिज़्ज़ा स्लाइस को ऐसे ऐसे काट के इस स्लाइस में रख दिया। देखो अच्छे से रख लेना, मेरे से अच्छे से रखा नहीं जा रहा है, अच्छे से रख लेना थोड़ा। ओहो, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे स्लाइसेस करे, उनको इस तरह से अरेंज कर दिया गया। तो जब इसे अरेंज किया गया तो क्या देखा गया कि नीचे का तो जो मतलब इस तरह से बन के आया ये, कि रेक्टेंगल लगा। तो अब रेक्टेंगल का हमको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ टू ब्रेथ होता है। अब रेक्टेंगल लगा तो ये तो इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया। अब लेंथ क्या, हमें लेंथ तो पता नहीं है, क्यों नहीं पता है? ये देखो नीचे देखो क्या जा रहा है, ये इसका सरकमफेरेंस तो ये है, एक ऊपर सरकमफेरेंस गया, एक नीचे सरकमफेरेंस है, ऊपर नीचे। तो ये पूरा क्या बनना है? हाफ हाफ बनना है, पाई आर। 2πr होता है ना, तो इसको हाफ हाफ करोगे तो पाई आर ही तो हुआ, पाई आर ये, पाई आर ये। ठीक है, अब ये क्या हो गया? अब ये क्या है? ये इसकी रेडियस दिख रही है हमको, दिख रही है रेडियस, तो ब्रेथ क्या हो गई? आर। हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया। लेंथ क्या है इसकी? पाई आर। ब्रेथ क्या है इसकी? आर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या निकल के आ गया? पाई आर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे फाइंड आउट हुआ। क्लियर है? देखिए ये नीचे का सरकमफेरेंस दिख रहा है ना, तो 2πr होता है ना पूरा, तो जब उसका हाफ करोगे तो 2πr हो गया ना, तो हाफ करोगे पाई आर, और इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है? रेडियस के इक्वल है, तो क्या है? आर। तो बन के क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा फिर से देखिए वीडियो, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं फिर समझाऊंगी। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जान पहचान वालों में, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ्स विद दिव्या, मैथ्स विद दिव्या, इस चैनल को मत भूलिएगा।